देखिए एक्वेटिक हैबिटाट हमारा लास्ट हैबिटाट है, वो हम पढ़ लेते हैं जरा कि समुद्र के अंदर या पानी के अंदर कैसे रहते हैं वहां के एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स जिन्हें हम बोलते हैं। द टर्म एक्वा का मतलब होता है पानी, हैबिटेट तो आपको पता ही है। और aquatic habitats are of two types, saline water habitat and fresh water habitat। सलाइन वाटर तो आपको पता है समुद्री पानी, खारा पानी, और फ्रेश वाटर हैबिटेट जैसे कि लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गए, ये सब मीठा पानी है ना, या कहें तो फ्रेश वाटर है। सलाइन वाटर हैबिटेट में आ जाते हैं जैसे ओशन, सीज and certain lakes are saline water habitat। They are also called as marine habitats। marine भी बोल दिया जाता है हैबिटेट को इसको। The ocean cover about 75% of अर्थ सरफेस। अर्थ का 75% हिस्सा जो है सिर्फ ओशन ओशन ही दिखता है, ठीक है, ऊपर से देखे तो सरफेस। They are an important part of water cycle। There are large number of animals living in water। These animals are called aquatic animals, for example fish, marine mammals like dolphins, whales, crocodiles, etc। fish have several important adaptations जिसकी वजह से वो जिंदा रह पाते हैं पानी के अंदर। क्या है पहला, फिश हैव गिल्स। गिल्स से क्या होता है, ब्रीथ कर पाते हैं वो। गिल्स की वजह से क्या होता है कि आगे चलते आते हैं, तैरते आते हैं तो इनके जो साइड के गिल्स हैं, गिल्स क्या करते हैं, उस पानी को फिल्टर कर देते हैं। पानी को फिल्टर करने के बाद उसके अंदर से जो ऑक्सीजन निकलता है, पानी के अंदर होता है थोड़ा सा एयर डिजोल्व, उस एयर को अपने अंदर ले आते हैं वो, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मिल जाती है उन्हें जिंदा रहने के लिए। ऐसा इंसान नहीं कर सकते, मछलियां कर सकती हैं, और जो भी रहते हैं समुद्र के अंदर वही कर सकती हैं। यहाँ तक कि कई सारी मछलियां भी नहीं कर सकती, जैसे कि आपका वेल्स, वो उनके पास ना होता गिल वेल, वो जाते हैं सतह पे और नॉर्मल सांस लेकर वापस आ जाते हैं। और फिर हर मेरे ख्याल से 30 मिनट में उन्हें सांस लेने के लिए जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गिल्स वगैरह से उनका काम नहीं चलने वाला। गिल्स में कितना, बुलबुले में जरा जरा सी हवा आएगी, जबकि वो एक बार में सांस लेंगे तो कई हजार लीटर हवा लेंगे वो एक बार में सांस में, ठीक है। तो उन्हें बहुत सारे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है वेल्स को सरवाइव करने के लिए। आगे देखिए, many other marine organisms like shrimp and sea lungs also have gills। बोले कि फिश के अलावा भी और सारे मैमल्स हैं जिनके अंदर वो हो सकती हैं गिल्स। आगे आपका, अच्छा शार्क के अंदर भी गिल्स होती है, पता है? शार्क को अगर मारना हो तो कुछ नहीं करना, बस उन्हें रोक देना है तैरने से, वो अपने आप मर जाएगा कुछ मिनट के अंदर, है ना। तो वैसे इतना करने आएंगे उससे पहले शार्क खा ही जाएगा, तो ना ही करें तो अच्छा है। आगे देखिए क्या है, फिश हैव गिल्स विच फिश हैव अ स्ट्रीमलाइन शेप एज वेल एज अ टेल एंड फिन्स टू हेल्प देम मूव इजीली एंड क्विकली थ्रू वाटर। कि उनके पास जो है कि उनके गिल्स ऐसे होते हैं ना कि स्ट्रीमलाइन बॉडी को कर देते हैं, और टेल होती है जिस, और फिन्स होते हैं, फिन्स आपको पता ही है, पंख उनके, और टेल पीछे की पूंछ को। और बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन के पानी को काटते हुए चले आते हैं ना, बिल्कुल स्मूथ इनकी सरफेस होती है बॉडी, तो काटते हुए चले आते हैं पानी को और आसानी से तैर सकते हैं कहीं पे भी। आगे आपका, फिश ऑल्सो हैव एयर ब्लैडर्स टू हेल्प देम फ्लोट इन वाटर। कि हवा को अपने अंदर सेव करके रखते हैं थोड़ा सा, ताकि पानी के अंदर फ्लोट कर सके, उन्हें तैरने के लिए ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आगे देखिए, मरीन मैमल्स आल्सो हैव एडेप्टेशंस फॉर लाइफ अंडर वाटर। के फिश के अलावा भी ऐसे कई सारे मैमल्स हैं जिनके बारे में बात करी जा सकती है, जैसे कि मैमल्स डू नॉट हैव गिल्स एंड कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर, देयर हाउएवर they can hold their breath for long period of time। Some seals can hold their breath for 45 minutes। बोले देखिए कुछ एग्जांपल, जैसे मैंने वेल का तो बता दिया था, इन्होंने बताया कि जो सील्स होते हैं, जो कि सील जो है कुछ इस तरह के दिखते हैं आपके सील्स, है ना। तो सील ऐसे होते हैं जो कि 45 मिनट तक अपनी सांसों को रोक सकते हैं, ठीक है। एक बार में सांस ले ली उन्होंने और 45 मिनट तक अब इन्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगली सांस की। और वेल का भी एग्जांपल दिया है, सम वेल्स कैन होल्ड देयर ब्रेथ फॉर ओवर एन आवर। आगे आपका, मोस्ट मरीन मैमल्स हैव आइदर टेल और वेब्ड फीट एंड देयर आर्म्स हैव इवॉल्व्ड इनटू फ्लिपर्स। बोले कि इनके हाथ और पैर इस तरह से बन चुके होते हैं एवोल्यूशन के बाद, कि जिससे कि वो आसानी से तैरने में मदद कर सके किसी भी मैमल की। मैमल देखिए, मैमल्स में और फिशेस में यही फर्क हो गया कि मैमल्स मतलब बड़े जानवरों को बोल देते हैं पानी के अंदर के, है ना। मैमल्स ओवरऑल बड़े जानवरों को कहा जाता है। आगे है, देयर बॉडीज आल्सो हैव स्ट्रीमलाइन शेप।
आगे मैमल्स है वार्म ब्लडेड एंड नीड इंसुलेशन टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। उनका गर्म खून होता है और उन्हें जरूरत है अपने, मतलब पानी तो बहुत ठंडा होता है तो उसके अंदर अपने बॉडी को रेगुलेट करने की, कि अब वो भी गर्म रहे अंदर से, अगर ठंडे पड़ गए तो मर जाएंगे। दे हैव आइदर अ थिक लेयर ऑफ ब्लबर फैट और वेरी थिक फर, या तो उनका बहुत थिक फर होगा जैसे कि सील वगैरह का होता है, सील का, या फिर जो है बहुत मोटी फैट की लेयर होगी, ठीक है, जिससे कि वो रेगुलेट कर सके अपने बॉडी के टेम्परेचर को। आगे देखिए, डू यू नो में बोल रहे हैं एनिमल्स हैव डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स डू नॉट हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर, दे ब्रीथ थ्रू दी ब्लो होल्स। बोल रहे हैं कि उनके पास गिल्स वगैरह तो होते नहीं है, डॉल्फिन के पास, ना ही व्हेल के पास। वो क्या सतह के ऊपर आते हैं और वहां पे सांस लेकर वापस चले आते हैं, या हर घंटे में उन्हें जरूरत पड़ती है सांस लेने की आमतौर पे। प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द हेड। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक वेल है, इसका सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिख रहा है हमें, और ये सांस लेता है तो ऐसे छूटता है कुछ अंदर से, जैसा पानी निकल रहा हो, पर ये पानी नहीं है, इसके मुंह के अंदर का मॉइस्चर है, ठीक है। जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो बहुत पास से अगर आप शीशे के पास सांस लेंगे तो वहां पे मॉइस्चर जमा हो जाएगा, ये मॉइस्चर है इनका इतना सारा, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में ये जो है ना, सैकड़ों लीटर हवा को बाहर छोड़ रहे हैं और फिर वापस सैकड़ों लीटर हवा को अंदर लेंगे अपने फेफड़ों के और चले आएंगे, और फिर 1 घंटे बाद फिर आएंगे ऊपर। आगे बोल रहे हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट, जैसे कि रिवर्स, पॉन्ड्स, स्वैम्प्स, lakes etc are freshwater habitats. They contain freshwater frogs usually live in pond habitats, के ऐसे जगहों पे छोटे छोटे जानवर रहते हैं, आमतौर पे मछलियां रहती हैं जैसे कि फ्रॉग रहते हैं वहां पे। They can live both inside water or on land. They have strong back legged that help in leaping and catching prey। बोल रहे हैं कि इनके पीछे के टांग बहुत लंबे होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, जिससे वो आसानी से कूद कूद के मेंढक अपने प्रे को पकड़ के मार सकता है, ठीक है। दे हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम स्विम इन वाटर। उनके पैर ऐसे बने होते हैं जो कि होते हैं जाले की तरह, जो कि उन्हें हेल्प करते हैं स्विम करने में। दे कैन ब्रीथ थ्रू लंग्स एज वेल एज थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन्स। अपने जो है स्किन से भी ये सांस ले सकते हैं। आगे है एक्वेटिक प्लांट्स एंड देयर हैबिटेट। एक्वेटिक प्लांट्स में क्या क्या चीजें होती हैं, चेंजेस एंड देयर एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस क्या क्या होती है एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर? एक्वेटिक जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं उनको हम बोल देते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। मोस्ट एक्वेटिक प्लांट्स डू नीड एडेप्टेशंस फॉर एब्सॉर्बिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड कंजर्विंग वाटर। पानी को अपने अंदर होल्ड करने के लिए और ट्रांसपोर्ट कराने के लिए अपने बॉडी को, बहुत ज्यादा अपने बॉडी के अंदर पानी को, उनको अलग अलग तरह के एडेप्टेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बाहर का अलग है माहौल और पानी के नीचे का माहौल अलग है। वहां पर अगर प्लांट्स को सर्वाइव करना है तो कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने अंदर। दे कैन सेव एनर्जी एंड मैटर बाय नॉट ग्रोइंग एक्सटेंसिव रूट सिस्टम। बोले बहुत लंबे रूट सिस्टम की क्या जरूरत है जब हर तरफ पानी है आपके। वेस्कुलर टिश्यूज और थिक cuticles on leaves as a result. Adaptation such as strong woody stem and deep anchoring roots are not necessary for moist aquatic plants। के बहुत ज्यादा बाहर के खोल की भी जरूरत नहीं है आपको, जैसे कि वुड वगैरह में होता है एनवायरमेंट से बचाने के लिए, ना ही आपको लंबे लंबे रूट्स की जरूरत है, ठीक है। आगे है आपका एक्टिविटी में ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप्स, साइज, शेप्स एंड कलर ऑफ फिशेस इन एन एक्वेरियम। बताइए कि अलग अलग टाइप के आपके पास अगर कोई सा एक्वेरियम है, या फिर आपके दोस्त के किसी के पास है, या फिर किसी एक्वेरियम में आप गए तो वहां पे किस किस तरह के शेप देखते हैं, उनके कलर बताइए, साइज बताइए, शेप बताइए, टाइप बताइए। आगे बोल रहे हैं सम स्पेसिफिक एडेप्टेशंस इन एक्वेटिक प्लांट्स। देयर रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज, जो कि अभी हमने पढ़ा, बहुत छोटे रूट्स होते हैं उनके। देयर स्टेम्स आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। बहुत ही पतले पतले और लंबे लंबे उनके जो है स्टेम्स होते हैं। नहीं जरूरत है उन्हें वुड वगैरह की आसपास या बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की। दे कैन ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर व्हाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कि अगर कोशिश करते हो कि ऊपर सतह तक आ सके, वो पानी से सीधे, पानी की जमीन से जो है मतलब जमीन से जो है वो सीधा पानी के ऊपर आ जाए, ताकि वहां पे वो सनलाइट ले सके अच्छे से, वहां पे अपने फ्लावर्स को ग्रो करा सके, ठीक है।
Some aquatic plants are totally submerged in water. कुछ तो ऐसे होते हैं aquatic plant जो पूरी तरह से डूबे रहते हैं पानी के अंदर ही. For example, tape grass, hydrilla, etc. आगे submerged leaves are thin, narrow, and are often highly divided through which water can easily flow without damaging them. बोल रहे हैं कि उनके जो है ना इस तरह से उनके बनाए रहते हैं पत्ते कि बहुत ज्यादा लंबे ना हो और ज्यादा फैले हुए ना हो, जिससे क्या होता है कि पानी को रोके ना, वो पानी को गुजरने दे अपने आसपास से, वरना रोकने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा उन पे प्रेशर पड़ेगा और उनके पत्तियां टूट के जा सकती हैं दूसरी तरफ. ठीक है. अच्छा, एक चीज देखिएगा कि इसके अंदर जो है ना, जो सतह पे रहते हैं जैसे कमल वगैरह हो गया, उसका फूल जो है वो तो सतह पे है, उससे तो सनलाइट आराम से मिल रही है, पर जो पानी के अंदर डूबे हुए हैं उन्हें सनलाइट थोड़ी कम मिलेगी उसके हिसाब से, है ना, थोड़ी नहीं वैसे काफी कम मिलेगी, उससे उन्हें काम चलाना पड़ता है. और कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल ही आता है पानी के अंदर, जिससे कि वो फिर फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे? क्योंकि हर प्लांट और एनिमल जो भी है उसके अंदर क्या कहते हैं, उस एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर वो सब सांस तो लेंगे, सांस लेंगे तो अपना कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ेंगे जो कि पानी के अंदर मिक्स हो आगे, जिससे वो अपना कर लेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो प्लांट्स. आगे देख लेते हैं वोकैबुलरी में. आपको बायोटिक का मतलब पता है, जिंदा चीजें. अबायोटिक मतलब के जो जिंदा नहीं है चीजें, वो सारी चीजें जो कि बनाती है किसी एनवायरनमेंट को. हैबिटेट मतलब के वो जगह जिसकी हैबिट हो चुकी हो किसी ऑर्गेनिज्म के रहने की. और है आगे एडेप्टेशंस, वो बदलाव ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाए अपने हैबिटेट के अंदर. आगे है नॉक्ट्यूमल, हाइबरनेशन, मैमल्स. ठीक है, ये सब आपको पता ही है. आगे देखिए क्या है एक्सरसाइज में, एमसीक्यू में पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बायोटिक कंपोनेंट. ट्री, बैक्टीरिया, टेम्परेचर. तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर. आगे है आपका ग्रास लैंड्स आर हैबिटेट फॉर एनिमल्स लाइक कैमल्स, पेंगुइन्स या जीब्रास. तो जाहिर सी बात है जेब्रास होगा, है ना, क्योंकि पेंगुइन और कैमल अलग अलग जगहों पे रहते हैं. पेंगुइन बहुत ठंडी जगह पे और कैमल जो है बहुत ज्यादा गर्म, मतलब के डिजर्ट्स वगैरह में रहते हैं. तो जेब्रा रह गया जो कि ग्रासलैंड में पाया जाता है आसानी से. आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टे इन देयर ब्रोज ड्यूरिंग द हॉट डेज. कौन सा रहता है अपने बिल के अंदर? तो जवाब है कंगारू. आगे है रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन साउथ अमेरिका, यूरोप, रशिया. तो इसका जवाब है साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं आपके रेन फॉरेस्ट. आगे है आपका ओशन कवर्स 75% ऑफ द अर्थ टोटल एरिया. ठीक है. आगे है सिक्स में विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव गिल्स एंड कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर. फिश, फ्रॉग और मैमल्स. तो जवाब है मैमल्स. मैमल्स जो है अंडर वाटर, वो अंडर वाटर सांस नहीं ले सकते, उन्हें आना पड़ता है ऊपर सतह पे जहां पे वो ले पाते हैं. ठीक है. तो फ्रॉग तो आपको बताइए अपने स्किन से सांस ले लेता है, मैमल्स नहीं ले पाते, पर है ना, मैमल्स को आना ही पड़ता है सतह के ऊपर. अच्छा, बड़े बड़े जो होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं फिश वगैरह जो कि देखने में लगता है कि मैमल्स है, जैसे कि शार्क वगैरह, पर मैमल्स नहीं होते, वो नॉर्मल फिश ही होते हैं वो. ठीक है. उनके पास गिल्स होते हैं, वो अंडर वाटर सांस ले सकते हैं. पर डॉल्फिन्स हो गए या फिर आपका ये हो गए, क्या कहते हैं, सील हो गए या वेल हो गए, ये सब नहीं ले सकते पानी के अंदर सांस, इन्हें आना ही होता है सतह के ऊपर सांस लेने के लिए. आगे देखिए सेवन में आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लिव बोथ इनसाइड एंड इनसाइड द वाटर और एन लैंड. कि जमीन पे और पानी पे दोनों जगह पे कौन रह सकता है? तो जवाब है फ्रॉग. ठीक है. आगे है आपका एट में विच ऑफ दीज इज एन एक्वेटिक प्लांट. मिंट, रोज या हाइड्रिला. तो इसका जवाब है हाइड्रिला. ठीक है. अंडर वाटर रह सकता है ये. आगे है आपका बी में फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट है आपका द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एडेप्टेशंस. ठीक है. सेकंड है आपका एनिमल्स विद डैश डेवलप कलर्स, पैटर्न्स और टेक्सचर्स ऑन देयर बॉडीज दैट मैच विद देयर सराउंडिंग्स. तो इसका जवाब देखिए यहाँ पे कैमोफ्लाज. एनिमल्स विथ कैमोफ्लाज डेवलप्स कलर्स, पैटर्न्स, टेक्सचर्स. ठीक है. कैमोफ्लाज जो है मतलब छुपने की एबिलिटी.
थर्ड में आपका द हैबिटेट दैट कवर्स द एंटायर लैंड सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। तो इसका आंसर देख लिए, दो तरह के हैबिटेट होता है ना, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल में ही आ जाता है जो भी पूरे एंटायर सरफेस के ऊपर जो भी हैबिटेट है रहने का, वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाता है, ठीक है। और पानी पे जो है वो तो एक्वेटिक कहलाएगा ही। टेरेस्ट्रियल में भी अलग अलग आ गए, जैसे कि ग्रास लैंड था, डिजर्ट था, और रेन फॉरेस्ट से, है ना, ठीक है। रेन फॉरेस्ट का फॉरेस्ट से नॉर्मल फॉरेस्ट। फोर में बोल रहे हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कैक्टस प्लांट्स लूज वाटर थ्रू स्पाइंस, ठीक है, स्पाइंस से छोड़ते हैं अपने पानी को। डैश आर वेरी वेट प्लेसेस रिसीव हैवी रेनफॉल आइदर सीजनली और थ्रू आउट द ईयर। तो जवाब है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहीं पे इतनी बारिश होती है। तो सिक्स में आपका द एनिमल्स अडेप्ट टू द कोल्ड क्लाइमेट बाय डैश ऑल्सो कॉल्ड एज विंटर स्लीप। तो हाइबरनेशन, ठीक है। हाइबरनेशन मतलब ऐसी नींद जो कि सर्दी की नींद कहलाती है, बहुत लंबी चलती है, कुछ महीने चल सकती है, ठीक है, कई बार 6-6 महीने भी चल सकती है। आगे आपका सेवन में ओशन सीज and certain lakes are saline water habitats, they are also called as। तो इसका जवाब है यहाँ पे मरीन हैबिटाट्स, ठीक है, मरीन हैबिटेट्स भी कहा जाता है सलाइन वाटर हैबिटेट्स को। सी में देखते हैं राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट आपका प्लांट्स ग्रोइंग इन द ग्रासलैंड हैव वेरी स्टिफ स्टेम्स टू विथस्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्रासलैंड के एडेप्टेशंस में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो वो फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका द किडनी ऑफ डिजर्ट एनिमल्स कॉन्सेंट्रेट यूरिन सो दैट दे एक्सक्रीट लेस वाटर। कि उनके यूरिन को, उनके पेशाब को कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाता है, उसी में कम से कम पानी के अंदर ज्यादा से ज्यादा गंदगी को मिक्स कर दिया जाता है ताकि वो यूरिनेट कम करें, ठीक है, ज्यादा यूरिनेट ना करें, जिससे कि पानी का लॉस कम हो उनकी बॉडी में। ऐसा होता है, तो बिल्कुल जवाब है ऐसा होता है, ट्रू। आगे देखिए थर्ड है आपका कैमल्स हैव वाइड फीट व्हिच हेल्प्स देम टू वॉक ऑन सैंड विदाउट सिंकिंग इनटू इट। तो जवाब है बिल्कुल ट्रू है, ये सही बात है कि ऐसा होता है, वाइड फीट्स होते हैं कैमल्स के जिससे उनके पैर धंसते नहीं। आगे फोर में कैक्टस कैरी आउट फोटोसिंथेसिस यूजिंग देयर स्टेम। तो ट्रू, सही बात है ये। Some animals living in hot climate conditions hibernate। बोल रहे हैं कि कई सारे जो हॉट क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स हैं वो हाइबरनेट करते हैं। तो जवाब है नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। हॉट क्लाइमेट वाले हाइबरनेट नहीं करते, वो बहुत ज्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट में जो रहते हैं वो एनवायरनमेंट वो करते हैं हाइबरनेट, तो ये फॉल्स। सिक्स में देखिए रिवर्स पॉन्ड्स स्वैम्स लेक्स एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। तो ट्रू, सही बात है, ये फ्रेश वाटर के होते हैं, रिवर्स पॉन्ड्स लेक्स ये सब, है ना। जबकि खारा पानी कहाँ होता है, समुद्रों में पाया जाता है। सेवन देखिए डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर। डॉल्फिन्स और व्हेल्स के पास गिल्स होते हैं क्या सांस लेने के लिए पानी के अंदर? तो जवाब है नहीं, ये मैमल्स हैं बड़े बड़े जिन्हें सतह पे आकर ही सांस लेना पड़ता है, ठीक है। मैंने बताया भी था कैसे हम अपने जो ऊपर वो रहता है इनके ब्लो होल्स होते हैं उससे वो सांस लेते हैं सतह पे आके हर 1 घंटे में, और मतलब वही लगभग आसपास में 1 घंटे के आकर सांस लेना पड़ता है इन्हें हर घंटे। तो ये भी आ जाएगा आपका फॉल्स। आगे देखिए डी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट आपका व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट। लिख दिया रहा एनवायरनमेंट का द एनवायरनमेंट से लेके और ये पार्ट ऑफ आर एनवायरनमेंट तक, कितना हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हाट इज एन एबायोटिक एनवायरनमेंट मेड ऑफ। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं एनवायरनमेंट के, ये बता दिए, ये कहने का मतलब है इनका सेकंड में। तो ये लिख लिए, ये एबायोटिक कंपोनेंट यहां से लेके यहां तक लिख लिए पूरा, हो गया आंसर आपका। थर्ड में पूछ रहा है व्हाट इज एडेप्टेशन। तो इसका आंसर ये लिख दिया स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एडेप्टेशंस। इतना लिख दिया, हो गया आंसर। फिर फोर में पूछा व्हाट आर द टू मेजर टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स।
तो पहला लिख दिया टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, दूसरा लिख दिया एक्वेटिक हैबिटेट, हो गया आंसर। और फिफ्थ है आपका नेम एनी टू एनिमल्स विच आर सुटेड फॉर डिजर्ट लाइफ। तो पहला एनिमल लिख दिएगा आप कैमल, दूसरा लिख दीजिएगा आप कंगारू, ठीक है। आगे देखिए क्या लिख रखा है इन्होंने, 6 में राइट टू एडेप्टेशंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन रेन फॉरेस्ट। तो देखिए दो एडेप्टेशन लिख लिया आप एनिमल्स के, ये रहा आपका, देखिए रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसमें पहला लिख लिया कलर, दूसरा ग्लो, ठीक है, पूरा पूरा पॉइंट लिख लिएगा ये। और उसके बाद दो लिख लिया आप प्लांट्स के, तो पहला लिख लिया लीफ एंगलिंग और दूसरा लिख लिएगा ड्रिप टिप्स, हो गए दो दो आपके एग्जाम्पल मिल गए एडेप्टेशंस के, एनिमल के भी और प्लांट के भी। 7 पूछ रहे हैं व्हाट इज हाइबरनेशन, गिव वन एग्जांपल। देखिए ये वाला पॉइंट लिख लिएगा आप, यहां से यहां तक है ना, द एनिमल अडेप्ट टू द कोल्डर क्लाइमेट, हाइबरनेटिंग मतलब विंटर स्लीप, माइग्रेटिंग टू वार्मर एरियाज और इंसुलेटिंग देयर बॉडीज विद लेयर्स ऑफ फैट। तो आप ये तो मत लिखिए है ना हाइबरनेशन के बारे में, इसमें कुछ डिटेल में नहीं बता रखा हाइबरनेशन के लिए, ठीक है। बस ये बता रखा है कि हाइबरनेशन पे चले आते हैं कुछ तो जानवर, और जो कुछ नहीं सह पाते वहां की सर्दी तो चले आते हैं उस जगह से दूर, है ना, माइग्रेट करके। तो कुछ की तो बॉडी के ऊपर बहुत मोटी लेयर होती है चर्बी की, जिससे वो सरवाइव कर आते हैं। अच्छा, फैट की जरूरत तब भी पड़ती है वैसे जब हाइबरनेशन पे जा रहे होते हैं, तब भी वो मोटे लेयर की जरूरत पड़ती है फैट की, ताकि उस खाने को वो जला सके इतने लंबे टाइम तक, कुछ महीनों तक, उससे ही वो बॉडी का जो है ना सारे प्रोसेस पूरे कर सके, वरना तो मर ही आएगा। तो इसका आंसर आप यहां से लिख लिएगा, व्हेन एनिमल्स हाइबरनेट दे गो इनटू अ डीप स्लीप दैट लास्ट्स द एंटायर विंटर। एनिमल्स कैन हाइबरनेट फॉर एज लॉन्ग एज 6 मंथ्स, 6 महीने तक भी वो हाइबरनेट कर सकते हैं। उसका एक एग्जांपल लिख लीजिए। तो देखिए ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि हाइबरनेट करते हैं, आप एग्जांपल में बियर लिख लीजिएगा, भालू जो है हाइबरनेट करता है। अब बोल रहे हैं 8 में व्हाट आर द कॉमन फीचर्स फाउंड इन माउंटेन एनिमल्स, के माउंटेन एनिमल्स में कौन कौन सी बातें कॉमन पाई जाती हैं। तो यही एडेप्टेशन की जो 3 पॉइंट्स हैं, 1, 2 और 3, ये तीनों पॉइंट्स लिख लिए गए, चीजें कॉमन पाई जाती हैं एनिमल्स में, माउंटेन्स पे वो रहते हैं, ठीक है। 9 में आपका राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ गिल्स इन एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स में बताइए इंपॉर्टेंस गिल्स की, गिल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ऑक्सीजन को कैरी आउट करना बॉडी के अंदर, या कहें तो हवा को जो है ना एक्सट्रैक्ट कर लेना पानी के अंदर से, ये काम होता है गिल्स का। अगर वो ना कर पाए तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उन एनिमल्स को और मर जाएंगे वो। तो इस चीज को आप लिख सकते हैं, यहां से यहां तक लिख लिए, फिश फिश हैव गिल्स विच टेक ऑक्सीजन, है ना, यहां से लेके यहां तक लिख लिए। आगे देखिए, हाउ डू स्ट्रीमलाइन बॉडीज हेल्प एक्वेटिक एनिमल्स। स्ट्रीमलाइन बॉडी से क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, उनको तैरने में आसानी होती है, पानी को ऐसे काटते हुए चले आते हैं बिल्कुल वो आसानी से, है ना, और कभी भी आसानी से वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं अपनी स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से। तो इसका आंसर आप सिंपली लिख दिएगा, इट प्रोवाइड्स देम मोर स्पीड इन स्विमिंग, बस। आगे देखिए, ई में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहला है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट। देखिए ये पॉइंट्स लिखिए, 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहला क्या है, एन एक्वेटिक एनिमल इज एन एनिमल हु लिव्स इन वाटर, जबकि टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, लैंड पे रहने वाले एनिमल्स होते हैं। ऐसे देखिए, पहले तो आप जो है ना टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लिख लिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद आप टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के जो है ना ये चारों पॉइंट्स लिख लिए, ठीक है। पहले में लिख लिएगा आप, अ टेरेस्ट्रियल एनिमल इज एन एनिमल हु लिव्स exclusively in the land। फिर उसके बाद respire through lungs और freckles, respire through lungs लिख लिया, ठीक है, ट्रैकिया मत लिखिएगा, खाली respire through lungs। आगे show adaptation such as legs, waterproof skin, feathers, covered eggs and kidney। आगे skin is leathery, hard और spiny, इतना लिख लीजिए।
फिर उसके बाद आप एक्वेटिक हैबिटाट लिखिएगा, यहां से लेके यहां तक लिख लीजिएगा, ठीक है, पूरा हो गया ये। फिर उसके बाद आप चारों पॉइंट्स लिख लीजिएगा एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में, कि an aquatic animal is an animal who lives in water, respire through gills or their skin, show adaptations such as streamlined bodies, fins, webbed feet, and air bladders. Skin is slimy, नहीं slimy नहीं, slimy, slippery and soft, ठीक है। ये हो गए, दोनों के बीच में डिफरेंस पता लग गया हमें हैबिटाट का, ठीक है। सेकंड है बोला हाउ इज अ कैक्टस प्लांट अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डिजर्ट। तो देखिए ये दो पॉइंट्स है, लीव और स्टेम का, ये दोनों पॉइंट लिख लिए, दोनों पॉइंट सिर्फ कैक्टस के बारे में ही है। देखिए लीव्स इन कैक्टस प्लांट्स गेट मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स टू रिड्यूस वाटर लॉस, और दूसरा पॉइंट क्या है कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट लूज वाटर थ्रू ट्रांसपोर्ट ट्रांसपिरेशन, इट टेक्स प्लेस इन स्टेम ऑफ कैक्टस, देयरफॉर the stem of the plant is coated with a wax covering to reduce water loss, ठीक है। तो ये इस तरीके से सरवाइव कर पाता है आपका कैक्टस, एक तो फोटोसिंथेसिस अपने वो जो है कर लेता है स्टेम के अंदर, इसके बजाय, लीव्स के बजाय, और लीव्स की जगह पे रखता है वो अपने स्पाइन्स, ताकि वाटर को लॉस ना करे, और अपने जो स्टेम को वो कवर करके रखता है एक तरह के वैक्स से, जिससे कि वाटर लॉस और भी ना हो। थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं व्हाट आर एक्वेटिक एनिमल्स, हाउ इज अ फिश अडेप्टेड टू लिव इन वाटर, लिव इन वाटर। बता दिए कैसे जी पाते हैं फिश पानी के अंदर। तो यहां से लिखना शुरू करिएगा आप। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल फिश, मरीन एनिमल्स लाइक डॉल्फिन, व्हेल, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आप ये भी लिख लिया फिश हैव सेवरल इंपॉर्टेंट एडेप्टेशंस, और मतलब पूरा ये, तो ये पहला पॉइंट फिश का, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, इतना लिख लिए, हो गया आपका आंसर कि क्या सरवाइव कर पा रहे हैं आपके फिश पानी के अंदर। फोर बोले राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एडेप्टेशन ऑफ द फॉलोइंग, पहले आपका डिजर्ट एनिमल्स, दूसरा है माउंटेन प्लांट्स, थर्ड है आपका एक्वेटिक एनिमल्स। तो देखिए पहला है आपका डिजर्ट एनिमल्स, तो डिजर्ट एनिमल्स के लिए यहां से यहां तक लिख लिएगा आप, ठीक है। डिजर्ट एनिमल्स हैंडल हार्श क्लाइमेट, लैक ऑफ वाटर वगैरह, यहाँ तक पॉइंट तक। और उसके बाद फर्स्ट पॉइंट पे आप लिख दिएगा बोरोइंग बिहेवियर, दूसरा लिख लिएगा थिक स्किन, और थर्ड लिख लिएगा आप स्पेशली अडेप्टेड फीट एंड प्रेजेंस ऑफ हम्प। खाली ये पॉइंट्स लिख लिए, इतना काफी है, क्योंकि शॉर्ट नोट कहा गया है ना, तो इतना ही लिख लिया काफी है। तो डिजर्ट एनिमल्स तो हमने देख लिया, दूसरा है आपका माउंटेन प्लांट्स, ये रहा देखिए एक साथ है पूरा लिखा हुआ है, प्लांट्स एडेप्टेशंस ऑन माउंटेन्स, तो बस यहां से लेके यहां तक पूरा आप लिख लीजिए, हो गया आपका प्लांट्स के बारे में डिटेल्स, या कहते हैं एक शॉर्ट नोट। थर्ड में देखिए मतलब सी में बोल रहे हैं आपका एक्वेटिक एनिमल्स, तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए आप क्वेश्चन लिख रहा बस यहां तक, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स लिव इन वाटर, दीज आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, एग्जांपल लिख लिया कुछ कुछ इसके एक्सेट्रा, बस इतना सा लिख लीजिए, और ठीक है, बाकी लिखने की जरूरत तो नहीं है, इतना काफी है, बस खाली शॉर्ट नोट बोला था ना, इतना ही लिख लीजिए। आगे देखिए हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में पहला है आपका, ये करने की जरूरत नहीं है कॉपी में, खाली समझ लिया आप। डू ऑल एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, कि क्या सारे एक्वेटिक एनिमल्स जो है ब्रीथ करते हैं डिजॉल्व्ड वाट ऑक्सीजन को पानी के अंदर, तो नहीं, बिल्कुल नहीं करते, वो है ना आपका वेल नहीं करता, आपका वो भी तो नहीं करता, क्या कहते हैं, वेल नहीं करते, वो भी नहीं करते, क्या कहते हैं, सील वगैरह, तो ये सब क्या करते हैं, सतह पे आते हैं, वहां पे सांस लेते हैं, फिर वापस जाते हैं, तो नहीं ऐसा नहीं है। आगे देखिए सेकंड में व्हाई आर द एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन्स हैव थिक स्किन और फर ऑन देयर बॉडी, क्योंकि माउंटेन में होती है बहुत ज्यादा ठंड, इसलिए मोटी चमड़ी की जरूरत पड़ती है उन्हें ठंड से बचने के लिए। आगे थर्ड में आपका व्हाई आर द आईज ऑफ अ टाइगर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द हेड एंड दोज ऑफ द ज़ेब्रा प्लेस्ड ऑन द साइड्स ऑफ द हेड। अब देखिए पूछ रहे हैं कि टाइगर की आंखें तो सामने सामने होती हैं, जबकि एक जेब्रा की आंख, एक आंख है इस तरफ और एक आंख है दूसरी तरफ, है ना, ऐसा क्यों होता है भाई?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शेर जो है उसे चाहिए अपना शिकार, एक बार शिकार वो अपने सामने देख ले तो उस पर उसे फोकस करने की जरूरत होती है, उसके पीछे भागने की और उसके ऊपर फोकस करके उसका शिकार करने की। जबकि जेब्रा शिकार नहीं करता, जेब्रा तो बचता है शिकारियों से। तो क्या करने की जरूरत है, इसे वाइड एंगल की जरूरत है देखने के लिए कि चारों तरफा चीजें देख सके ये, इस तरफ की भी सारी चीजें देख सके, लेफ्ट की तरफ की भी और राइट के साइड की भी सारी चीजें देख सके, ताकि दूर से आता हुआ देख ले अपने शिकार को। इसलिए इसकी आंखें दो अलग अलग साइड्स में है। ठीक है, समझ गए आप? तो यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है। और कर लिएगा होमवर्क पूरा, मतलब कॉपी के अंदर उतार लिएगा।